नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। आज है 8 मई 2022 और 8 मई 2022 से जितने भी एमसीक्यू की फॉर्म में करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्ज़ाम सार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, ऑप्शन 2 है 5 मई, ऑप्शन 3 7 मई, ऑप्शन 4 2 मई। तो इसका जो सही जवाब है वो है 7 मई। तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। 1996 में विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत हुई और इसकी जो शुरुआत है तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष प्रीमो नेवियोलो द्वारा की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन एक विश्व एथलेटिक्स महासंघ है और एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो फिटनेस और स्वास्थ्य पर ध्यान देता है और साथ ही साथ इस दिन का आयोजन और स्पॉन्सरशिप भी यही संगठन करता है। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला सवाल है, 19वें एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए जाने थे? यानी हाल ही में इन्हें टाल दिया गया है। तो आपको बताना है इनका आयोजन कहाँ होना था। तो ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 चीन और ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 इंडोनेशिया। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाना था? इसका आयोजन किया जाना था चीन में, जिसे कोविड की सिचुएशन को देखते हुए आगे की ओर टाल दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। 10 से 25 सितंबर 2022 तक ग्वांगझू चीन में होने वाले एशियाई गेम्स को टाल दिया गया है क्योंकि कोविड से चिंताएं बढ़ रही हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य को एक विषय बनाते हुए इसको टाल दिया गया है। अच्छा, इन गेम्स की शुरुआत 1951 में हुई थी, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सीटें निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था। ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ऑप्शन 1 है जस्टिस सदाशिवम, ऑप्शन 2 जस्टिस चंद्रचूड़, ऑप्शन 3 जस्टिस रंजना देसाई और ऑप्शन 4 अशोक लवासा। तो परिसीमन आयोग जो अभी जिसने सीटें निर्धारित की हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो जस्टिस रंजना देसाई ने की है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा इसके एक्स ऑफिशियल सदस्य थे, यानी कि ये भी इस आयोग में शामिल थे। तो कश्मीर में 47 सीटें और जम्मू में 43 सीटें प्रस्तावित की गई हैं। जो गृह मंत्रालय को अभी जो ड्राफ्ट सौंपा है उसमें कुल 90 सीटें निर्धारित की गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसमें 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं और लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं जो प्रत्येक 18 विधानसभा पर एक होगी। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 जमशेद बरजौर पारडीवाला, ऑप्शन 2 संदीप धौलिया, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दो नए जो जज हैं नियुक्त हुए हैं। उनमें से एक हैं जमशेद बरजौर पारडीवाला और दूसरे हैं संदीप धौलिया। यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जमशेद बरजौर पारडीवाला और संदीप धौलिया दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो अपेक्स कोर्ट होता है भारत का, वो उसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद
2024 में है। वर्तमान में जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हैं NV रमन्ना, और जो कुल सैंक्शन स्ट्रेंथ है इस समय पे सुप्रीम कोर्ट का वो 34 है। 33 + 1, यानी कि 33 जो हैं वो जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुल संख्या होती है 34। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने स्टार्टअप पॉलिसी पास की है जो 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को सहयोग प्रदान करेगी? तो इस राज्य की शुरुआत किसने की है? इस स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की है ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 पंजाब। तो इसकी शुरुआत की है दिल्ली ने। तो स्टार्टअप पॉलिसी जिसका लक्ष्य है 2030 तक माफ़ कीजिएगा 15,000 स्टार्टअप को सहयोग प्रदान करना, ये पॉलिसी शुरुआत की है दिल्ली ने। चलिए इसके बारे में, दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। आज का अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में RPF ने किस NGO के साथ मिलकर ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन 1 है प्रथम, ऑप्शन 2 बचपन बचाओ आंदोलन, ऑप्शन 3 ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन 4 NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आपको बताना है कि RPF ने किसके साथ ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए MOU साइन किया है। तो इसका सही उत्तर है बचपन बचाओ आंदोलन। तो इसकी सब सवाल के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। RPF के महानिदेशक हैं रंजीत सिन्हा और ये हैं रेल मंत्री, माफ़ कीजिएगा यहाँ खेल मंत्री है, रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव। और बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है वो कैलाश सत्यार्थी ने की थी। इनको वर्ष 2013 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है शांति के लिए। तो RPF ने बचपन बचाओ आंदोलन के साथ ये समझौता किया है। आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम सचिवालय के 50 मीटर तक फ्री इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? यानी गांव में जो सचिवालय होता है उसके 50 मीटर के दायरे में फ्री में इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। ये फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि ग्राम सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में फ्री में इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सवाल के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 हरियाणा, ऑप्शन 4 पंजाब। तो हाल ही में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी और खट्टर जी ने ही सिस्टम की शुरुआत की है जिससे जो व्हीकल्स का मूवमेंट होता है रोड पे
उसको ट्रैक किया जा सके। हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 2022 में किस संगठन ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? आपके विकल्प हैं, पहला विकल्प है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है BRO, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है ISRO और चौथा है DRDO। तो आपको सही जवाब बताना है। तो हाल ही में BRO ने यानी बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो BRO का गठन 7 मई 1960 को हुआ, यानी कि 7 मई को ही BRO ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। और BRO के जो महानिदेशक हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। BRO एक ऐसा संगठन है जो बाउंड्रीज़ के आसपास, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के आसपास जो रोड होते हैं उससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं या उन रोड्स का निर्माण करना होता है वो BRO के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आज का अगला और अंतिम सवाल, हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय द्वारा तकनीकी कार्यकाल को दक्ष करने के लिए, तकनीकी यहाँ कार्यबल होगा, माफ़ कीजिएगा, कार्यबल को दक्ष करने के लिए और उसके कौशल को बढ़ाने के लिए संगठन के साथ, किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दूसरा विकल्प है ISRO। ऑप्शन 3 DRDO। ऑप्शन 4 BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका सही उत्तर है ISRO। तो हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने अपने कार्यबल को दक्ष करने के लिए और उसके स्किल को बढ़ाने के लिए ISRO के साथ ये समझौता किया है। तो इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो ISRO के जो अध्यक्ष हैं अभी वो हैं S सोमनाथ, और ISRO का गठन हुआ था 1969 में और हेडक्वार्टर ISRO का बेंगलोर में है। DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी और DRDO का गठन हुआ था 1958 में और मुख्यालय है दिल्ली में। तो ये था आज का अंतिम सवाल। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस वीडियो का आप PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सार से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।